हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है, और पूजा का मतलब प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और प्रदोष व्रत का महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है, व्रत अगर आप धारण करते हैं तो व्रत के क्या नियम होते हैं, व्रत में आपको पारण कब करना चाहिए, फलाहारी या निर्जल किस प्रकार से ये व्रत धारण करना चाहिए, और आज के दिन भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सी वस्तु उन्हें अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि अगर हम व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी मनोकामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और बिना व्रत किए भी आज भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उपायों को करते हैं, तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आ रही है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में, शास्त्रों में व्रत के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में प्रदोष व्रत एक बार जरूर धारण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के दोषों का शमन होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब है, चाहे राहु, केतु, शनि या कोई भी ग्रह, जिसकी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, आर्थिक तंगी है या मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक कष्टों से घिरे हुए हैं, तो आपको प्रदोष व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की मनोकामना है, मान लीजिए संतान प्राप्ति की कामना है, धन प्राप्ति की कामना है, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने की कामना है, मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या शीघ्र विवाह की कामना है, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, करियर में, व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो आप प्रदोष का व्रत धारण कीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रदोष व्रत को सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा सभी प्रकार के ग्रह दोषों का शमन करने वाला बताया गया है, इसलिए इस व्रत को अवश्य ही धारण करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप ये व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर कीजिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में संध्या काल के समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में साक्षात विराजमान होते हैं। तो इस दिन जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में करते हैं, बिना व्रत किए भी करते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि साक्षात रूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी कामना पूर्ण न हो। तो जो भक्त प्रदोष काल का व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष व्रत नहीं कर पाते तो भी प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना जरूर कीजिए। आपके घर के आसपास कोई शिवालय हो तो भगवान भोलेनाथ को वहां जाकर उनके दर्शन कीजिए, जल अभिषेक कीजिए और शिव मंदिर में दीप जरूर प्रज्वलित कीजिए। इतने मात्र से ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अब बात करते हैं कि भाद्रपद मास का प्रदोष व्रत कब है और हमें व्रत कब धारण करना है। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है
अभी गणेश उत्सव चल रहे हैं। गणेश उत्सव के दौरान पड़ने वाला प्रदोष व्रत की विशेष खासियत हो गई है। इस दिन पूजा व्रत करने से शिव पार्वती संग गणपति की विशेष कृपा बरसती है। सारे मांगलिक कार्य बिना विघ्न के पूर्ण हो जाते हैं। विवाह, वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों में आ रही परेशानियों का अंत होता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के मुहूर्त। दोस्तों, इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 27 सितंबर 2023 बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए ये बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। गणेश उत्सव में बुध प्रदोष व्रत की खास महिमा होती है। इस दिन व्रती को कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 सितंबर 2023 को प्रातः 1:45 पर शुरू होगी और उसी दिन रात 10:18 पर खत्म होगी। शिव पूजा का समय होगा शाम 6:12 से रात 8:36 तक 27 सितंबर को। पद का आखिरी प्रदोष बुधवार को है। ये दिन गणपति बप्पा को समर्पित है। इसके साथ ही गणेश उत्सव भी चल रहे हैं। जो संतान प्राप्ति के लिए बुध प्रदोष व्रत बहुत खास होता है। इस दिन शिव परिवार की उपासना करने वालों को सुयोग संतान मिलती है। इस व्रत को करने से संतान पक्ष को भी लाभ होता है। बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। उनकी तार्किक क्षमता में वृद्धि होती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्यवारा प्रदोष भी कहते हैं। माना जाता है कि इस प्रदोष व्रत में मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आप चाहे तो मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो घर में जो भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है या प्रतिमा, तस्वीर है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, एक चौकी पर स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा आराधना कर लें। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं या फिर भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका प्रदोष का व्रत है और जो भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना कहें और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, उनका जल अभिषेक करें, उनकी प्रिय वस्तुएं उनको अर्पित करें जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, सभी चीज़ों से विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए। आपका व्रत शुरू हो जाता है, क्योंकि बिना संकल्प लिए आपके व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सुबह की पूजा में संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। और दिन में आप व्रत रहते हैं, व्रत आप निर्जल फलाहार किसी भी प्रकार से धारण कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। दिन भर आपको व्रत करना है और शाम को स्नान इत्यादि काल में विधिवत भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। चाहे मंदिर जाकर कर सकते हैं या आप अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसी सुविधा आपके पास हो। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार अगर शिवालय जाकर पूजा करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो प्रयास करें कि अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय हो तो मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें, उनका अभिषेक करें। उनकी प्रिय वस्तुएं मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। उनकी प्रिय वस्तु मंदिर में जाकर अर्पित करें, अधिक फल की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते किसी भी कारणवश तो अपने घर में ही विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो किसी भी स्थान पर भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा कीजिए, भोग अर्पित कीजिए और मंत्रों का जप करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। आज हमें किस चीज़ का भोग अर्पित करना चाहिए? देखिए, प्रदोष व्रत में आप भगवान भोलेनाथ को फलों का भोग अर्पित कर सफ़ेद मिठाई, चावल की खीर बनाकर या मखाने की, साबूदाने की खीर भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान भोलेनाथ को किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक तो भगवान सहर्ष से उसे स्वीकार करते हैं। और प्रदोष के व्रत में आप
पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मंत्र का जप करें तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इसके अलावा आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्रत का पारण अगले दिन करना चाहिए। पूरे दिन आप व्रत रहें। शाम को आप फलाहार कर सकते हैं। सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा करके और फिर आपको शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। अपना व्रत खोलना चाहिए। बहुत से भक्त शाम के समय अन्न का सेवन करते हैं, तो ऐसे में आप मीठे अन्न का सेवन कर सकते हैं। अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप नमक का सेवन नहीं कीजिए, सेंधा नमक का भी सेवन मत कीजिए, मीठा भोजन ग्रहण कीजिए अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो। और जो भक्त प्रदोष के अगले दिन व्रत खोलते हैं वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक नमक वाला भोजन खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये शास्त्रों के नियम हैं। इन नियमों के अनुसार हमें व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन आपने जिस प्रकार से ये व्रत प्रारंभ किया है वैसे ही आपको व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको मैं पूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।